So welcome to the my channel guys. So my name is Amit. I recently graduate from BTech Computer Science Engineering. तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि आपको बीटेक के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि मैंने बेसिक्स को इग्नोर कर दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग होती है और मैंने सिर्फ इसको पेपर पास करने के लिए पढ़ा था रेदर देन कि मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग अगर आपको आ गई है तो उसे पढ़ लेना चाहिए और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे जाके डीएसए करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक देखो मैंने क्या की थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया, AI/ML किया, वेब डेवलपमेंट की, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट्स भी बनाए इनके, बट मैं किसी भी एक टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं रहा क्योंकि एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड हो जाना चाहिए ताकि इंटरव्यू भी हम उसी रिगार्डिंग दें और उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें डेप्थ में पता हो। अगर डेप्थ में नहीं पता तो शायद सरफेस लेवल नॉलेज के बेसिस पे तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि हमें एक टेक्नोलॉजी पकड़ लेनी चाहिए सेकंड ईयर तक और उसके लिए फोकस्ड हो जाना चाहिए। तो देखो थर्ड ईयर में मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी जो मेरे को लगता है कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ चला गया था डीएसए वगैरह को इग्नोर करके। और फ्रीलांसिंग में सच बात बताऊं, पढ़ते वक्त उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल सकता कि तुम सेक्रीफाइस कर दो डीएसए और अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह को एकदम इग्नोर कर दो जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाली है। तो मैं फ्रीलांसिंग करने लग गया था और उसी टाइम मेरे को एक कॉलेज में इंटर्नशिप मिली थी जो कि एक बहुत अच्छे टेक लीडर के नीचे मिली थी और उनसे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। और सच बात बताऊं तो उसी टाइम मेरे को असली मतलब समझ में आया था कि एक्चुअली टेक को कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे चीज़ों को करना होता है। उससे पहले तो मेरे को चीज़ें पता भी नहीं थी और उसी के बाद तुरंत मेरे को फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिलने लग गए थे। तो डीएसए तो मानो मैंने पूरा इग्नोर कर दिया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आज पता लग रहा है कि इंटरव्यूज़ में फर्स्ट राउंड ही डीएसए का होता है। तो डीएसए को भाई मत छोड़ो, डीएसए को मैं कहता हूँ सेकंड ईयर से ही करना शुरू कर दो। मैं लेट हो गया था, मैंने थर्ड में डिसाइड किया था क्योंकि मेरे पास गाइडेंस ही नहीं थी यार। तो मैंने इंटर्नशिप के बाद जब मेरे को एक अच्छे टेक लीडर से गाइडेंस मिल गई थी कि कैसे टेक को करना है, तब मैंने चीज़ें सोचना शुरू की थी। उससे पहले मेरे को भी नहीं पता था कुछ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही तो फिर ज़्यादा तो कुछ तुम्हें पता ही नहीं होता उस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से तुम अगर डीएसए को इग्नोर कर रहे हो और प्रोजेक्ट वगैरह को इग्नोर कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ये नुकसान करेंगी। इंटरव्यूज़ में शायद तुम्हें देखने को भी मिल जाए। मेरे सेम कंडीशन में बहुत से लोग होंगे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्या नुकसान हो रहा है। तो अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। तो मैंने ज़्यादा डीएसए वगैरह तो किया नहीं था और फोर्थ ईयर में आते आते मेरे को लगने लगा था कि हाँ कॉलेज में प्लेसमेंट्स तो अच्छी है नहीं, तो फिर बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और मैं लिटरली बैठता भी नहीं था बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में, और क्योंकि आती नहीं थी यार कंपनी, सीधी सी बात बताऊँ। तो देखो फोर्थ ईयर में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं स्टार्टअप बनाता हूँ। और स्टार्टअप को बनाने के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम थी और मैं उसे सॉल्व करना चाहता था और मैंने फ्रीलांसिंग की थी, तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है मैं यही करता हूँ अभी। तो फिर मैं वो करना शुरू कर चुका था और मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया उस पर। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर तुम स्मॉल एरिया से और तुम्हारे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है वो काम कर जाए। अब भी मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, मैंने छोड़ा नहीं है उसको, चीज़ें पड़ी हैं, बट मेरे को शायद अभी नहीं करना चाहिए था, जो कि मेरे को ऐसा लगता है। अभी कोई नहीं, मैंने कर लिया, ऐसी बात नहीं है कि इन फ्यूचर मेरे को फ़ायदा नहीं देगी। बट अगर मैं डीएसए वगैरह पे या डेवलपमेंट तो चलो मैंने की थी, डीएसए वगैरह पे मैं फोकस कर लेता तो शायद मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता। और मैं भी यही एडवाइस करूँगा कि भाई अगर तुम्हारे कॉलेज में ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह को फंड्स वगैरह नहीं मिलते या तुम्हारी अप्रोच उतनी नहीं है तो स्टार्टअप को भाई रहने दो अभी, क्योंकि एक स्टेबल इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तुम डीएसए वगैरह और अपने ये जितनी भी पर्सनैलिटी बिल्डिंग वगैरह, स्किल बिल्डिंग, रिज्यूमे वगैरह पे ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा और इंटरव्यूज़ में भी वही काम आएगा। क्योंकि देख लेना एट द एंड जाके सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें स्टेबल इनकम चाहिए होगी। तो लास्ट फिफ्थ मिस्टेक मैं बताता हूँ। तो लास्ट फिफ्थ मिस्टेक ये थी कि मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ था कि कैसे टेक को करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो मैंने पहले भी बताया कि मेरे को थर्ड ईयर में जाके पता लगा इंटर्नशिप करने के बाद कि एक्चुअली में टेक को करना कैसे है, क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। उससे पहले मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। अगर आपके पास कोई अच्छा सीनियर है या मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो और जानो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, कैसे चीज़ों को करना है।
मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं देख लो मैं 3rd ईयर में चला गया था डीएसए करने, जो कि काफ़ी लेट है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। और उसके बाद भी मैंने छोड़ दिया फ्रीलांसिंग के चक्कर में। तो बेटर यही है कि किसी अच्छे सीनियर से गाइडेंस लो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम लेट हो जाते हो काफ़ी ज़्यादा तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ हो जाएंगी। तो दोस्तों यही थी मेरी 5 मिस्टेक्स, शायद आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।